Hello guys, myself Dr. Rishu Bansal. I am a medical officer posted under हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज। मैंने ये यूट्यूब इनिशिएटिव शुरू किया है ताकि लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में अवेयरनेस की जा सके। और इसी यूट्यूब इनिशिएटिव में हम कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए जो बर्थ कंट्रोल पिल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बर्थ कंट्रोल पिल दो तरह की होती हैं, एक रेगुलर बर्थ कंट्रोल पिल और एक इमरजेंसी बर्थ कंट्रोल पिल। जो रेगुलर बर्थ कंट्रोल पिल होती है वो रेगुलर यूज़ के लिए होती है, जैसे एक गोली रोज़ खानी होती है। और जो बर्थ कंट्रोल पिल होती है इमरजेंसी वाली, उसको अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो रेगुलर बर्थ कंट्रोल पिल है उसके बारे में बात करते हैं। एक बर्थ कंट्रोल पिल सबसे पहले काम कैसे करती है। एक बर्थ कंट्रोल पिल है जो वो 3 तरीके से काम करती है। एक तो वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती है। ओव्यूलेशन में जो है वो ओवरी से एग निकलता है जो कि स्पर्म से मिलके जाइगोट बनाता है, जिससे जाके आगे चल के बच्चा बनता है। और सेकंड चीज़ है जी सर्वाइकल म्यूकस को थिक करती है, जिससे जो स्पर्म की एंट्री है फीमेल की बॉडी में वो प्रिवेंट होती है, रुक जाती है। और तीसरा तरीका है कि ये जो यूट्रस है उसको इनफेवरेबल करती है कि प्लांटेशन ना हो पाए और प्रेगनेंसी है जो वो ना हो पाए। तो ये जो बर्थ कंट्रोल पिल है ये 100% इफ़ेक्टिव मानी जाती हैं और इसके यूजुअली बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। इसको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर काफ़ी लंबे टाइम तक लिया जा सकता है। और इसका सबसे जो अच्छा बेनिफिट है तो जो बर्थ कंट्रोल पिल है वो 100% इफ़ेक्टिव मानी जाती है। इसको अगर रेगुलर बेसिस पे रोज़ एक गोली फिक्स टाइम पे ली जाए तो 100% है जो प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन हो सकती है। एंड ये 100% रिवर्सिबल भी है। जिस महीने आप इसको खाना बंद कर दोगे नेक्स्ट मंथ से आप प्रेगनेंसी कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को कैसे लेना चाहिए। तो ये मैं आपको यहाँ पे गवर्नमेंट सप्लाई दिखा रही हूँ। गवर्नमेंट में ये माला डी या माला एन के नाम से आती है। तो ये है, ये गवर्नमेंट सप्लाई में फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। और इसको हम खोल के आगे देखते हैं। ये एक 21 टैबलेट्स की होती है प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें 21 वाइट गोलियाँ होती हैं और 7 है जो ब्लैक टैबलेट्स हैं। ये ब्लैक टैबलेट्स जो हैं ये आयरन की टैबलेट्स हैं। तो इसको लेने ये जो 21 टैबलेट्स हैं इसको रोज़ एक टैबलेट लेनी है, उसके बाद ये 7 टैबलेट्स लेनी है। इसके अगर हम पीछे देखें तो पीछे इसके ये जो एरो है ये इसकी मतलब दिखाता है कि कैसे लेनी है। ये फर्स्ट वाला एरो यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ से शुरू करनी है जो कि फर्स्ट वाइट गोली बनती है। तो रोज़ एक वाइट गोली लेनी है, एरो के हिसाब से चलना है। और चलते चलते जब हम 21st डे यहाँ पे आएंगे तो 21st डे पे हमारी लास्ट वाइट वाली गोली होगी। उसके बाद जो है 7 ब्लैक टैबलेट्स होंगी जो कि आयरन की गोली होती है। और 28 डेज़ पे जाके ये जो टैबलेट्स हैं ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको 29th डे पे सेकंड जो टैबलेट है, सेकंड जो ये स्ट्रिप है वो शुरू करनी है वाइट गोली से। तो इससे क्या होगा कि जो 21 डेज़ आप वाइट टैबलेट ले रहे हो उसके जब 7 डेज़ में आप ब्लैक टैबलेट लोगे, यूजुअली उसमें आपको पीरियड्स आ जाएंगे। चाहे आपके पीरियड्स चल रहे हों, चाहे आपके पीरियड्स आगे जा चुके हों, आपने 29th डे पे सेकंड स्ट्रिप है जो वो शुरू कर लेनी होती है। तो ये जो बर्थ कंट्रोल पिल है ये फर्स्ट डे ऑफ पीरियड में लेनी होती है, स्टार्ट करनी होती है। फर्स्ट डे में स्टार्ट करके जो जिस दिन आपके पीरियड्स आते हैं उस दिन आप ये गोली स्टार्ट कर सकते हो। रोज़ एक वाइट गोली लेनी है, 21 डेज़ तक वाइट गोली लेके उसके बाद जो अगर स्ट्रिप में 7 आयरन की टैबलेट्स हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर नहीं है तो वो 7 डेज़ का ऑफ हो जाता है और 29th डे पे जो सेकेंड स्ट्रिप है उसको आपने शुरू करना होता है। तो ये गोली आपने पानी के साथ लेनी है। अगर 2 घंटे में उल्टी आ जाती है तो गोली को रिपीट करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर आप मान लो कि किसी दिन आप ये गोली स्किप कर देते हो, भूल जाते हो लेनी, तो नेक्स्ट डे अगर आपको याद आ रहा है तो आपने 2 टैबलेट्स इकट्ठी ले लेनी है।
और अगर आप ऐसा 2 दिन करते हो कि 2 टैबलेट्स आप भूल गए लेना, तो जिस दिन आपको याद आया है उस दिन आप 2 टैबलेट्स लो, उसके बाद जो कंटिन्यू 1 टैबलेट के साथ करो। और नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपको जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है वो लेनी पड़ेगी। आपको कोई और बैरियर जैसे कि कॉन्डोम वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। और अगर 2 पिल स्किप करने के टाइम के 7 डेज़ पहले कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है तो उसके लिए आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो वो लेनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो थोड़े माइनर साइड इफ़ेक्ट जैसे कि जी घबराना, उल्टी का आना, सर दर्द हो सकता है, या थोड़ा वेट गेन भी हो सकता है, ब्रेस्ट वाले एरिया में टेंडरनेस या थोड़ी बहुत हैवीनेस मतलब कि भारापन भी लग सकता है। पर ये सब चीज़ें जो हैं वो 2-3 महीने में ठीक हो जाती हैं, उसके बाद कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। कुछ लेडीज़ में ये देखा गया है कि काफ़ी लंबा टाइम यूज़ करने के बाद थोड़ा उनका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, या फिर लेग्स वगैरह में स्वेलिंग या क्लोट्स बन जाते हैं। तो अगर पिल्स खाते टाइम कभी भी आपको ये लगे कि लेग्स में कुछ स्वेलिंग आ रखी है या कुछ रेडनेस आ रखी है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। तो किन केसेस में जो है बर्थ कंट्रोल पिल है जो नहीं लेनी चाहिए, तो ऐसे केसेस जहाँ पे प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या बर्थ कंट्रोल पिल नहीं लेनी है, जहाँ आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो तो भी ये पिल नहीं लेनी है। उसके बाद आपको कोई दिल की बीमारी है या कोई लीवर डिजीज़ है, उन केसेस में भी ये आपने टैबलेट है जो नहीं लेनी है। और अगर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जैसे कि बच्चेदानी का, सर्विक्स का, वजाइना का या ब्रेस्ट का कैंसर है तो भी ये जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वो नहीं लेनी होती है। जो लेडीज़ स्मोक वगैरह करती हैं या फिर बहुत ज़्यादा मोटापा है जिन लेडीज़ को, उनको भी ये बर्थ कंट्रोल पिल है जो वो नहीं लेनी चाहिए, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए होता है। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि इस यूट्यूब वीडियो से आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इन्हांसमेंट ज़रूर हुई होगी। एज समवन राइटली सेड कि कॉन्ट्रासेप्शन इन वुमेन हैंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी सोसाइटी। तो आशा है कि आप अपने लिए एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव वाइजली चूज़ कर पाओगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।